आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालते हैं बेटा सबसे पहले मैट्रिक्स नाम से। मैट्रिक्स मैट्रिक्स जानने से पहले मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ कि लेफ्ट टू राइट जो लाइन होती है उसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन नाम होता है इसका। और इसी लाइन को मैट्रिक्स में हम लोग बोलते हैं बेटा रो। इसी लाइन को हम लोग मैट्रिक्स में क्या बोलेंगे बेटा? रो बोलेंगे। ठीक है, जैसे लेफ्ट से राइट जाने वाली लाइन ये है, लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन ये भी है, लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन ये भी है। अगर ये है पहला तो इसको बोलेंगे फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकेंड रो, इसको बोलेंगे बेटा थर्ड रो बोलेंगे। यानी कि जब भी अगर मुझे रो देखने की बारी आएगी तो मैं क्या देखूंगा? लेफ्ट से राइट जाने वाली कितनी लाइनें हैं, लेफ्ट से राइट जाने वाली लाइन। तो लेफ्ट टू राइट जो भी लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैट्रिक्स में इसी लाइन का नाम होता है बेटा रो। ठीक है, अब बात करते हैं कि टॉप टू बॉटम क्या बोले बेटा? टॉप टू बॉटम लाइन जो भी होती है उसका नाम होता है वर्टिकल लाइन। टॉप टू बॉटम जो भी लाइन है उसका नाम क्या होता है बेटा? वर्टिकल लाइन। और मैट्रिक्स में इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा कलम। जैसे ये है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन, इसका नाम क्या होता है बेटा? वर्टिकल लाइन। और मैट्रिक्स में इसी लाइन को हम लोग क्या नाम देंगे बेटा? कलम। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट कलम, इसको बोलेंगे सेकेंड कलम, इसको बोलेंगे थर्ड कलम। इसी प्रकार से बहुत सारे लाइन हो सकता है और इस सबका हम लोग नाम दे सकते हैं कलम नंबर 4, कलम नंबर 5, कलम नंबर 6। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट वाली लाइन का नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। और टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन का नाम होता है वर्टिकल लाइन, और इसी वर्टिकल लाइन का नाम होता है कलम। आप लोग विश्वास करें, मैट्रिक्स आपको बड़े ही मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो एक बार फिर से बोलो, लेफ्ट टू राइट वाली जो लाइन होती है उसका नाम क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही नाम मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? रो होता है। ठीक है, जैसे लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइन ये भी है, मतलब बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं कितनी लाइन है? ये है फर्स्ट लाइन, इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये चूंकि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसीलिए इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट रो। ये हो जाएगा सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंड रो। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर सकते हैं कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितनी वर्टिकल लाइन है। ठीक है साहब, आइए अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे हम लोग बेटा? डेफिनेशन। अब हम लोग प्रवेश करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर में। चलिए हेडिंग डालिए डेफिनेशन। आइए मैट्रिक्स क्या होता है लिख लीजिए मैट्रिक्स। तो हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स हेडिंग डालेंगे आप लोग, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है साहब, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? चलिए हम लोग बात करते हैं। व्हेन, जब कभी भी, व्हेन एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है बेटा, ब्रैकेट में लिख लो, नंबर्स भी हो सकते हैं या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। नहीं, व्हेन एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकता है बेटा? नंबर्स हो सकता है या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब इसी नंबर्स को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अरेंज कर दिया जाता है, सजा दिया जाता है ना? अरेंज इन एनी वन ऑफ दीज थ्री सिंबल्स। और वो तीन सिंबल कौन कौन से हैं? जो सबसे फेमस सिंबल है वो ये वाली है, सेकेंड सिंबल है ये वाली है, और थर्ड सिंबल है डबल लाइन वाली। इन तीन सिंबल में से जब किसी भी एक सिंबल में एलिमेंट्स का मतलब होता है नंबर्स, या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सजा दिया जाता है, अरेंज कर दिया जाता है, तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। देन दिस अरेंजमेंट
इज कल्ड कहा जाता है, इज कल्ड मतलब कहा जाता है क्या, मैट्रिक्स, इज कल्ड मैट्रिक्स। देन दिस अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को कहा जाता है क्या, मैट्रिक्स। चलो एक बार फिर से हम लोग आते हैं परिभाषा पर, मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स का परिभाषा क्या होता है बेटा, व्हेन एलिमेंट्स, अच्छा एलिमेंट्स जानते क्या, एलिमेंट्स में क्या क्या हो सकता है, कोई नंबर्स हो सकते हैं या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, नहीं तो व्हेन एलिमेंट्स यानी कि नंबर्स या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर अरेंज्ड, जब इसको अरेंज कर दिया जाता है इन एनी वन ऑफ दिस थ्री सिंबल्स, इन तीनों में से किसी एक सिंबल में जब नंबर्स को अरेंज कर दिया जाता है तो इसी अरेंजमेंट का नाम क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग बात करते हैं गरीब बच्चे के लिए। गरीब बच्चे को ये मोटी मोटी बातें समझ में नहीं आती है, तो आप बोलना कि भैया मैट्रिक्स क्या है, तो आप सीधा बोल देना भैया मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। अच्छा अरेंजमेंट है, किसका अरेंजमेंट है, तो बोलना नंबर्स का या किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, ठीक है। अच्छा तो अरेंज जब करेंगे तो अरेंज करने के लिए कुछ चाहिए, हाँ बिल्कुल, जब अरेंज करेंगे तो इन तीनों में से किसी भी एक सिंबल में आप क्या करोगे, नंबर्स को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अरेंज कर लोगे। इसी अरेंजमेंट का नाम क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स क्या है तो आप बोलना कि अरेंजमेंट का ही नाम क्या बेटा, मैट्रिक्स है। और अरेंजमेंट कैसे, इन तीनों में से किसी भी एक सिंबल में जब अरेंज कर दिया जाए। आइए बात करते हैं, जैसे हमारे पास 4 नंबर है, 4 नंबर है 2 3 4 5, मान लो कुछ 2 6 7 या 9, कुछ भी 4 नंबर हमारे पास है। इस 4 नंबर को मैं अरेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं ध्यान से देखना कि मैं क्या कर सकता हूँ कि एक रो बनाऊंगा। इसे पर याद है ना, मैंने क्या पढ़ाया था, रो और कलम, याद है ना, रो और कलम। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। मैं एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन 2 6 7 और 9, और इसको अरेंज करूं, ठीक है। या मेरा मर्जी होगा तो इस सिंबल को हटा देंगे और ये सिंबल भी रख सकते हैं, या मेरा इसी अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में, इसको भी हटा देंगे और डबल लाइन वाली हम बना देंगे। ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए, या नहीं तो मैं 2 रो बनाऊंगा, 2 6 को यहाँ रख लूंगा, 7 9 को यहाँ रख लूंगा। या मैं 4 रो बनाऊंगा, 2 6 7 9, और इस प्रकार से मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सजा देंगे, अरेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ाते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। व्हेन एलिमेंट्स यानी कि नंबर्स या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आर अरेंज्ड इन एनी वन ऑफ दी 3 सिंबल्स, है ना, इन्हीं तीनों सिंबल में से किसी जब एक सिंबल में नंबर्स को या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को अरेंज कर दिया जाता है तो उसी अरेंजमेंट का नाम क्या होता है बेटा, मैट्रिक्स नाम होता है, ठीक है। चलिए अब कुछ बातें लिख लेते हैं, पहले लिखा पीटी वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे में लिखे, डिफिनीशन के नीचे में, कि भैया जब आप दुनिया में आए थे तो आपका भी कुछ ना कुछ नाम पड़ा होगा, जिससे किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम मोहन है, उसी प्रकार से मैट्रिक्स का भी कुछ ना कुछ नाम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया मैट्रिक्स तुमने समझ गया, मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का, ठीक है। अच्छा तो मैट्रिक्स को किससे दिखाते हैं, तो लिख लीजिए, मैट्रिक्स इज denoted by capital letters of English alphabet, ठीक है साहब। तो लिख लीजिए, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए ये तो हो गया, डिनोट करने की बात हो गई, नहीं। अब सेकेंड पॉइंट पे लिख लीजिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज m हॉरिजॉन्टल लाइंस, लिख लीजिए पूरा नाम, m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको हमने क्या नाम दिया मैट्रिक्स में बेटा, रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है बेटा, रोज, ठीक है। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस, जिसको हम लोग मैट्रिक्स में नाम दिया बेटा कलम, ठीक है।
लिख लीजिए, इफ ए मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स के पास क्या हो बेटा, m हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसका नाम क्या होता है रोज, हॉरिजॉन्टल लाइंस का नाम क्या होता है बेटा रोज, ठीक है ना, एंड n वर्टिकल लाइंस उसका नाम क्या होता है बेटा कॉलम्स, देन तब उस मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए एक ऑर्डर डिफाइन हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा m बाई n, क्या पढ़ते हैं बेटा m बाई n पढ़ते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, सबसे पहली बात मैट्रिक्स का डिफिनीशन हमने पढ़ा, मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या होता है, तो अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, नंबर्स का या किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का होता है, ठीक है। अच्छा, उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा डिनोट करते हैं, यानी कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड, मैट्रिक्स को प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है बाय किसके द्वारा, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा हम लोग मैट्रिक्स को क्या करते हैं बेटा, दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड पॉइंट पर हम लोग क्या पढ़ा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस, एक बार फिर से ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं बेटा रोज, एंड वर्टिकल लाइंस को मैट्रिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कॉलम्स बोलते हैं, तब देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m बाई n, तब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होता है बेटा m बाई n। चलिए आइए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं, क्वेश्चन करने से पहले थर्ड पॉइंट और लिख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स, इन m बाई n ऑर्डर मैट्रिक्स बराबर प्रोडक्ट ऑफ m and n, that is m dot n। अगर किसी मैट्रिक्स जो m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यह बेटा कि ऑर्डर हम जब भी लिखते हैं, तो ऑर्डर हम जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले रो की संख्या और फिर बाद में क्या लिखते हैं बेटा, कलम की संख्या लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है साहब। चलिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऑर्डर हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, देखिए जनरली द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रिटेन, लिखे लीजिए वो भी पॉइंट, जनरली द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज रिटेन at the bottom part of right side of the matrix symbol, ठीक है। चलिए, जैसे देखिए मैंने क्या बोला, जनरली सामान्यतः क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है ना, इज रिटेन, लिखा जाता है, कहाँ लिखा जाता है, एट द बॉटम पार्ट, बॉटम मतलब जानते हैं ना नीचे वाली, बॉटम मतलब क्या होता है बेटा नीचे वाली, एट द बॉटम पार्ट ऑफ राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स सिंबल, मैट्रिक्स का जो भी सिंबल, जैसे एक सिंबल था कि नहीं था बेटा, सिंबल था कि नहीं था, इसका राइट साइड कौन सा है, राइट साइड बोले ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, मैट्रिक्स सिंबल का जो राइट साइड है उसके नीचे में ऑर्डर लिखा जाता है, जैसे देखिए 4 3 2 6 4 5। चलिए, तो हमने आपसे बोला था कि ऑर्डर जब भी लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए, रोज क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन, रोज क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए देखते हैं इसमें कौन सी हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका, इसीलिए इसका नाम फर्स्ट रो, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन इसीलिए इसका नाम सेकंड रो, ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन इसीलिए इसका नाम थर्ड रो। इसमें 3 रो है तो स्वाभाविक बात है कि इसका ऑर्डर जो भी होगा यहाँ लिखेंगे 3 क्रॉस, फिर मुझे क्या लिखना है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स क्या होता है, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे वाली फर्स्ट कॉलम,
ऊपर से नीचे वाली सेकेंड कलम, टोटल कितने कलम? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होता है? 3/2। और इसी ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं बॉटम पार्ट ऑफ राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स सिंबल। मैट्रिक्स का जो भी सिंबल है उसके दाहिने साइड नीचे में उसका हम लोग क्या करते हैं बेटा? ऑर्डर लिखते हैं। तो जनरली द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होता है इज रिटेन, उसको लिखा जाता है एट द बॉटम पार्ट। बॉटम जहाँ समझ के ना, बॉटम मतलब क्या होता है? नीचे। बॉटम मतलब क्या होता है बेटा? नीचे। एट द बॉटम पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द मैट्रिक्स सिंबल। मैट्रिक्स का जो भी सिंबल है उसके दाहिने साइड नीचे में उसका ऑर्डर हम लोग क्या करते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात आप शायद आपको समझ में आ गई कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है। चलिए, जब भी ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर लिखने के हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ रो गिनेंगे, फिर नंबर ऑफ कलम गिनेंगे और बीच में क्रॉस का सिंबल लगा के लिख देंगे। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। अगली बात हम लोग करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से देखना है, हर एक बात को समझते हुए आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि वैसे ही आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सीखना है वो हम लोग सीखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। जनरली ए m/n ऑर्डर मैट्रिक्स। अब ऑर्डर लिखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? नंबर ऑफ रोज, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज होगी? m रो। ये क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ कलम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि ऑर्डर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस का सिंबल लगा के नंबर ऑफ कलम लिखा जाता है। तो जनरली ये m/n ऑर्डर मैट्रिक्स इज रिटेन एज। देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी है, बहुत सारा ए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। फिर से ए डॉट 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 ए, फिर से यहाँ भी ए डॉट 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 ए, फिर से यहाँ भी ए डॉट 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 ए, फिर यहाँ भी इसी प्रकार से बहुत सारा ए आता, बहुत सारा ए आता, नीचे में बहुत सारा ए आता कि नहीं आता, और इसी प्रकार से ये भी जाता, इसी प्रकार से ये भी जाता रहता। और यहाँ भी क्या होता है बेटा? अब लास्ट में यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, यहाँ भी ये, और डॉट 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 यहाँ भी ये। लेकिन देखो इसमें गलती क्या हो सकती है बेटा? हर एक का नाम क्या है बेटा? ए। अब देखो सबका नाम मैं कैसे पोजीशन देता हूँ। जैसे मुझे फर्स्ट बेंच पर, जैसे आप बराती जाते हैं या क्लास में आप कहीं अटेंड करते हैं, अरे लड़का फर्स्ट बेंच पर, तीसरा विद्यार्थी उठो, तो देखिए तीसरा बच्चा तो उठता है, लेकिन कहाँ का? सेकेंड बेंच का नहीं, थर्ड बेंच का नहीं, फोर्थ बेंच का नहीं, कहाँ का? फर्स्ट बेंच का। तो समझ लो कि ये फर्स्ट बेंच है, तो फर्स्ट बेंच पर पहला आदमी ऐसे लिख लेंगे, फर्स्ट बेंच सेकेंड आदमी, फर्स्ट बेंच थर्ड आदमी, फर्स्ट बेंच फोर्थ आदमी, फर्स्ट बेंच, और ये कहाँ तक गया? एनथ तक। ये ना और कलम है, कलम कहाँ होता है? लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये तो फर्स्ट रो लिख दिया हमने। उसी बार सेकेंड रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम, सेकेंड रो थर्ड कलम, सेकेंड रो फोर्थ कलम, सेकेंड रो एनथ कलम, थर्ड रो फर्स्ट कलम, थर्ड रो सेकेंड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम, थर्ड रो फोर्थ कलम, और ये थर्ड रो एनथ कलम है। उसी प्रकार से बेटा ये फोर्थ रो पहला कलम, ये फोर्थ रो पहला कलम, फोर्थ रो सेकेंड कलम, फोर्थ रो थर्ड कलम, फोर्थ रो फोर्थ कलम, फोर्थ रो एनथ कलम। उसी प्रकार से लास्ट में आ गया, कहाँ तक पहुँचना था? किस रो तक? एम रो तक। एमथ रो फर्स्ट कलम, एमथ रो सेकेंड कलम, एमथ रो थर्ड कलम, एमथ रो फोर्थ कलम, और लास्ट में बेटा एमथ रो एनथ कलम। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? ये m/n ऑर्डर मैट्रिक्स को हम लोग दिखाते हैं या जनरली लिखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं बोलूँगा कि पहला रो में थर्ड कलम कौन सा है, तो पहला रो में जाना है, और थर्ड कलम मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये हो गया फर्स्ट और थर्ड कलम। तो आपने क्या देखा कि सभी के नीचे में दो दो चीज़ लिखा हुआ है। पहला किसको डिफाइन करता है? रो की संख्या को, और सेकेंड वाला किसको डिफाइन करता है? कलम की संख्या को। जैसे यहाँ देखिए
ये दो क्या बोलेगा कि सेकेंड रो में हूँ मैं, किस रो में हूँ मैं, सेकेंड रो में। देखिए फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, और चौथा मुझे क्या बताएगा 4 कि फोर्थ कॉलम में हूँ। ठीक है, तो इस पर इसका मतलब ये हो गया कि हर बार अगर मैं इस तरीके से मैट्रिक्स को लिखते रहूँ तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, मेरा रेटर बढ़ जाएगा, कॉपी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका एक छोटा सा रूप है, नहीं तो लिख लीजिए बगल में, यहाँ लिख लीजिए बगल में, नीचे से मेरे पास जगह नहीं, मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। द कम्पैक्ट फॉर्म, द कम्पैक्ट फॉर्म, कम्पैक्ट मतलब जानते हैं ना बेटा, छोटा सा रूप। कम्पैक्ट मतलब क्या होता है, एब्रिविएशन फॉर्म। द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ, आप तो इसके नीचे में ना लिखेंगे बातें, इसके लिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ऊपर वाले मैट्रिक्स। द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एबव मैट्रिक्स, एबव मैट्रिक्स इज रिटेन एज, इसका कुछ नाम दे देते हैं, कैपिटल ए बराबर, बोलेंगे कैपिटल ए बराबर, मैट्रिक्स का सिंबल लिख लेंगे, ऑर्डर यहाँ लिख लेते हैं m/n, और यहाँ बोलते हैं ए आई जे, स्मॉल ए आई जे, जहाँ पर आई मुझे क्या बताएगा, नंबर ऑफ रो, जे मुझे क्या बताएगा बेटा, नंबर ऑफ कलम। यानी कि ए आई जे क्या बेटा, ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोड है, प्रत्येक एलिमेंट का क्या है बेटा, ये कोड है, क्या बेटा, कोड। ठीक है ना, तो लिख लीजिए मेरा ए आई जे shows the position of the element of ith row and jth column। इस बात को लिख लो कि ए आई जे, लिख लो स्मॉल ए आई जे shows position of the element, position of the element, position of the element of ith row and jth column। लिख लीजिए बेटा, द कम्पैक्ट फॉर्म ऑफ एबव मैट्रिक्स, द कम्पैक्ट मतलब छोटा स्वरूप, जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है इज रिटेन एज कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए आई जे, जहाँ पर स्मॉल ए आई जे क्या बताएगा मेरे को, पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, है ना, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कलम। जैसे कल को मुझे यहाँ पहुँचना है तो ये क्या है, थर्ड रो थर्ड कलम, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी 3, यहाँ पर आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, यहाँ पर आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार से हम लोग मैट्रिक्स को क्या करते हैं बेटा, लिखने का काम करते हैं, और हर बार इस तरह से नहीं लिख करके हम लोग स्मॉल फॉर्म को लिखने का काम करते हैं, ताकि दिखने में अच्छा लगे और ज़्यादा बड़ी टॉपिक ये नहीं बन पाए। ठीक है, अब एक टॉपिक और है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन पहला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, सपोज कैपिटल ए बराबर लिखा हुआ है 2 4 9 7 -3 0 स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 8, यहाँ लिखा है बेटा 3/2, ये लिखा है 1, ये लिखा है 5, ये लिखा है स्क्वायर रूट 3। ये दिया हुआ है ए, सिंबल तो आप पकड़ ही लिए होंगे। देन अब ये आपसे पूछ रहा है ए क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स की बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपको, चलिए पहले दो पर बात करते हैं। चलिए बेटा ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आप लिखोगे नंबर ऑफ रो, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे बेटा। चलिए तो रो किसका नाम बोला था, हॉरिजॉन्टल लाइन का। रो क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आइए गिनते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कितने यहाँ पर, ये दिस इज फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पहला रो,
ये सेकेंड ओरिजेंटल लाइन तो सेकेंड रो, ये थर्ड ओरिजेंटल लाइन तो इसका नाम हो जाएगा थर्ड। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फर्स्ट कलम। इसको बोलेंगे सेकेंड कलम। इसको बोलेंगे बेटा थर्ड कलम। इसको बोलेंगे फोर्थ कलम। तो टोटल रो कितना हो गया? 3। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस। कलम की संख्या कितना बेटा? 4। जब भी अगर ऑर्डर लिखना है तो हर बार आप क्या करोगे? रो गिनोगे। रो गिनने के लिए लेफ्ट से राइट जाना पड़ता है और कलम गिनने के लिए टॉप टू बॉटम आना पड़ता है, नहीं? तो चलिए ऑर्डर तो आप बड़े ही आसानी से लिख लोगे जिसमें 3 रो और 4 कलम है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर लिखना है तो ये गिनो कि उसमें रो कितना है और कलम कितना है। पहले लिखेंगे रो की संख्या, फिर क्रॉस के साथ लिखेंगे कलम की संख्या, ठीक है बेटा। चलिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ही मुझे ऑर्डर मालूम हो जाता है तो याद करो मैंने लिखाया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m/n ऑर्डर मैट्रिक्स बराबर क्या? प्रोडक्ट ऑफ mn n, दैट इज m डॉट n। तो m का वैल्यू कितना है? 3। 3 गुणे 4 बोले तो 12। टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाएगा बेटा? 12। चलिए सी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं और आपसे बोला कि राइट द एलिमेंट A21 बराबर वाट, फिर कॉमा लिखा हुआ है A13 बराबर वाट, फिर आपसे बोल दिया चलो A33 बराबर क्या होगा, फिर आपसे बोल दिया कि A14 का वैल्यू क्या है, फिर आपसे पूछ दिया इसने कि A41 का वैल्यू क्या है। चलिए आइए समझते पहले A21 का मतलब क्या है। अभी इससे जस्ट पहले मैंने पढ़ाया था स्मॉल aij, याद है कि भूल गया? स्मॉल aij, जहाँ पर आई मुझे क्या बताता है? रो। जे मुझे क्या बताता है बेटा? कलम। यानी कि मुझे ऐसा एलिमेंट ढूंढ के लाना है जो सेकेंड रो में हो और फर्स्ट कलम में हो। मतलब फर्स्ट रो से मुझे कोई लेना देना नहीं है, थर्ड रो से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे किस रो को पकड़ना है? सेकेंड रो। तो सेकेंड रो ये रहा और फर्स्ट कलम ये रहा। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कलम में कौन सा एलिमेंट है बेटा? -3, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -3। उसी प्रकार से इसका मतलब क्या हो गया? एक ऐसा एलिमेंट जो पहला रो में है और तीसरा कलम में है। तो पहला रो में जाओ, पहला रो में बस इतना एलिमेंट है। अब किस एलिमेंट को लेना है? तो थर्ड कलम सेकेंड वाला बताएगा, फर्स्ट कलम सेकेंड कलम थर्ड कलम। कितना है बेटा? 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। उसी प्रकार से तीसरा रो तीसरा कलम। आइए बेटा तीसरा रो भी देखते हैं। तीसरा रो ये रहा, तीसरा कलम ये रहा, इसका आंसर 5। उसी प्रकार से फर्स्ट रो फोर्थ कलम, फर्स्ट रो में जाओ फोर्थ कलम में आओ, कितना पाओगे? 7। उसी प्रकार से फोर्थ रो, क्या फोर्थ रो यहाँ पर कोई है क्या? फोर्थ रो है ही नहीं, इसलिए इसका बोलोगे क्या? नो, कुछ भी नहीं। 5 कुछ भी नहीं है, फोर्थ रो है ही नहीं, तो हम ढूंढेंगे क्या बेटा? यहाँ 3 रो तक है तो फोर्थ रो की हम लोग बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इतना बात हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट ऑर्डर लिखना है, तो चलो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऑर्डर लिखने के लिए क्या करते हैं बेटा? सबसे पहले मुझे क्या देखना होता है? रो की संख्या। जब भी अगर आपको दिमाग में ठूस लो इस बात को, ऑर्डर बराबर क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रो गुने नंबर ऑफ कलम्स। रो मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन तो लेफ्ट से राइट जाने वाली कितनी लाइनें थी? तो ये गिनते पहले, फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, दिस इज थर्ड लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स विच आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स बताओ। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 3 ही हॉरिजॉन्टल लाइन है और हॉरिजॉन्टल लाइन का ही नाम होता है रो। पहले लिखते 3 और फिर कलम की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम, फर्स्ट कलम सेकेंड कलम थर्ड कलम फोर्थ कलम, 3 और 4। इसका क्या होता है बेटा? ये ऑर्डर होता है, ठीक है। ऑर्डर के बाद टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कलम। 3 गुने 4 बोले तो 12। इसका 12 क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन लोग काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब भी अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे तो उनके ऑर्डर को ही आपस में क्या करेंगे? ऑर्डर निकाल देंगे, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब जैसे ही आपसे कोई पूछ दिया कि A21 चाहिए, इसका मतलब क्या होता है बेटा? A21 का मतलब क्या होता है? अरे एक ऐसा एलिमेंट, पहला कौन आया? पहले कौन आया बोलो? 2, मतलब सेकेंड रो में जाना है। फिर कौन आया? 1, तो
फर्स्ट कलम में आना है, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कलम की बात करेंगे तो -3 मिल गया। उसी प्रकार से कभी अगर A13 पूछ दिया तो A13 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो में जाओ, थर्ड कलम में आओ, क्या पाओगे 9। इसी प्रकार से आप ये ढूंढ लोगे, ठीक है। चलिए आज हम लोगों को इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स तक पहुंच ही जाना है, ठीक है साहब। टारगेट बना के पढ़ेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन पूछने वाले क्या क्या पूछ सकता है। कहेगा भैया बताओ कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 12 एलिमेंट्स है, क्या बेटा 12 एलिमेंट्स है, हाँ तो ठीक है, तो 12 एलिमेंट्स है तो कितना पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है। तो मैंने बोला कि मैट्रिक्स बनाने के लिए ऑर्डर डिफाइन करना पड़ता है, और ऑर्डर के लिए मुझे रो चाहिए और कलम चाहिए। रो की संख्या निगेटिव हो नहीं सकती है, कलम की संख्या भी निगेटिव हो नहीं सकती है। इसका मतलब मुझे नेचुरल नंबर ढूंढ के लाना है। तो लिख लीजिए, ये भी एक नोट में लिख लीजिए। देखिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग p एलिमेंट्स, जिसके पास p एलिमेंट्स हो। कितना एलिमेंट्स हो बेटा, p एलिमेंट्स। p मतलब कभी मान लो कभी 4 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स में, कभी 5 एलिमेंट है, कभी 6 एलिमेंट है, तो p तो वेरिएबल है ना, हैविंग p एलिमेंट्स। तो मुझे क्या करना चाहिए, दैट लिख लीजिए 4 लिख लीजिए, 4 टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग p एलिमेंट्स। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ लिख लो नीचे में तरीका, फैक्टराइज लिख लो, जो फैक्टराइज p इंटू 2 फैक्टर्स a and b and form an ordered pair। ऑर्डर पेयर में क्यों बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3 दो अलग अलग बातें हैं मैट्रिक्स में। क्योंकि ये मुझे बताता है 3 रो 4 कलम, और ये मुझे बताता है 4 रो 3 कलम। इसीलिए ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर गाइस? तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फैक्टराइज p इंटू 2 फैक्टर्स। p को फैक्टराइज कर दो, कितने में, 2 जगह कर दो, a और b में, वेयर a और b दोनों नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, वेयर a, b बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और ये जो टोटल ऑर्डर पेयर आएगा वही नंबर ऑफ मैट्रिक्स देगा। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बराबर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स। लिख लो बेटा, ध्यान से लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। और टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग p एलिमेंट, जिसके पास p एलिमेंट हो तो p को हम लोग 2 जगह ब्रेक कर देंगे फैक्टर के रूप में, और उसको एक ऑर्डर पेयर बना लेंगे। जितना ऑर्डर पेयर आएगा उतना उस मैट्रिक्स वो पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है। जैसे देख लीजिए, आपकी एनसीईआरटी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव इफ ए मैट्रिक्स हैज, पहला क्वेश्चन है 24 एलिमेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो बताओ भैया हम लोग उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। आइए इसको फैक्टर करते हैं 2 पार्ट में। पहला अगर मैं 1 दे दूं तो दूसरा क्या हो जाएगा, वो 24 हो जाएगा। क्या ये दोनों नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। अगर मैं 2 रो बनाऊं तो मुझे 12 कलम बनाना पड़ेगा, तो ताकि 24 का 24 एलिमेंट अरेंज हो जाएगा। अगर मैं 3 रो बनाऊं तो मुझे 8 कलम बनाना पड़ेगा। प्रत्येक रो में 8-8 कलम रख देंगे, प्रत्येक रो में 8-8 कलम बना देंगे, ठीक है ना। प्रत्येक रो में कितना कलम बनाएंगे, 8-8 कलम बना देंगे। फिर 4 रो 6 कलम। क्या 5 के साथ कोई कलम बन सकता है क्या? अगर मैं 5 रो बनाऊं तो कोई कलम नहीं बन सकता जिसमें 24 एलिमेंट आ जाए, क्योंकि सबको बराबर देना पड़ेगा। तो 6 दूनी 4
7 के साथ नहीं हो सकता, 8 गुने 3, 12 गुने 2, 24 गुने 1। देखो यहाँ के बाद मैं सिंपल इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये दो अलग अलग बातें हैं। इसका मतलब हो गया कि एक ही रो में 24 एलिमेंट को सजा देना, और इसका मतलब हो गया कि 24 रो में एक एक एलिमेंट को सजाना। इसीलिए कितना ऑर्डर पेयर बना, 1 2 3 4, 4 गुना 8। इसीलिए टोटल मैट्रिक्स कितना बन जाएगा बेटा, टोटल मैट्रिक्स विल बी 8। और वो कुछ भी हो सकता है, एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट है तो वो मैट्रिक्स विल बी एनी वन ऑफ देम, इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स बन सकता है। अगर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 8 बनेगा। ठीक है, तो जब भी अगर मैट्रिक्स का एलिमेंट, मान लो कल को अगर कोई बोल दे व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, 13 एलिमेंट है, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 क्रॉस 13। 2 के साथ नहीं बनेगा, कोई ऑर्डर पेयर 3 के साथ नहीं बनेगा, सीधा 8 बनेगा, 13 क्रॉस 1। टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स विल बी 2। पहला क्या हो सकता है, 1 रो 13 कलम, यानी तो 13 रो 1 कलम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और आप निश्चित रूप से बना लोगे, ये मुझे आसान है। चलिए भाई साहब, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे। स्मॉल ए आई जे का मतलब क्या होता है, एलिमेंट ही होता है, लेकिन किसका, पहला बताता है मुझे रो, एलिमेंट ऑफ आयत रो, एंड सेकेंड वाला क्या बताता है, कलम एंड जयत कलम। ठीक है साहब, चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है क्या, इस पर है क्या, इस पे क्वेश्चन है क्या, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा। खड़ा है, कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रो हो और 2 कॉलम हो। कंस्ट्रक्ट और 2x2 मैट्रिक्स है ना, whose elements are, whose elements are, whose elements are। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या करा है, स्मॉल ए आई जे बराबर आई प्लस जे टू दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। चलिए सर, मुझे 2 रो बनाना है और 2 कॉलम बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे, लेट द मैट्रिक्स विल बी, क्या बोलोगे बेटा, लेट द मैट्रिक्स विल बी कैपिटल ए बराबर, देखो 2 रो मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, और कितनी कॉलम, 2 कॉलम, 2 कॉलम। इस टाइप का आप मैट्रिक्स बना लोगे। कितने विंडो से, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आएगा। ये कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, या इसको हटा दो, आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। कॉलम कितना चाहिए, 2 ही, तो 2 ही तक रहेंगे। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या कोई और रो चाहिए, नहीं, बस। तो इसका मतलब अगर इसका वैल्यू मालूम हो जाए, सबका वैल्यू मालूम हो जाए और यहाँ डाल दोगे, वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू कैसे लाओगे, तो देखिए उसके लिए दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले लाते हैं A11, आई का वैल्यू कितना है 1, जे का वैल्यू कितना है 1, तो आई की जगह 1, जे की जगह 1 डाल दो, तो हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 बोले तो 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 बोले तो 2, इसका आंसर 2 आ जाएगा। उसी प्रकार से A12, अब आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 3 या 9/2। इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बोले तो ये भी 9/2। इसी प्रकार से A22 निकालोगे, आई का वैल्यू A22 में 2, जे का वैल्यू भी 2, 2 + 2 का स्क्वायर बटा 2 बोले तो 8। इसीलिए रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विल बी, A11 का वैल्यू आ गया 2, A12 का वैल्यू आ गया 9/2,
A21 का वैल्यू भी आ गया 9/2, इसका वैल्यू आ गया 8। इस प्रकार से लोग मैट्रिक्स निकाल लेंगे। देखिए आपको ये कभी देगा 3 रो 2 कॉलम, तो 3 को रो बनाओगे A31 A32, फिर उसका वैल्यू इसी प्रकार से निकालते हैं, वहां डाल देते हैं। नहीं, ये होता है कोड। ये क्या होता है बेटा? कोड। ठीक है, चलो कल हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है साहब, चलिए टाटा एंड बाय बाय।